अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस बनाता रहता हूं और वो बहुत ही खुश होती हैं जब मैं ड्रेसेस उनको पहनाता हूं और मुझे भी बहुत खुशी होती है और आप मेरी वीडियोस को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आया हूं और आज जो है मैं आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए कमीज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। इसके ऊपर जो लेसेस हम लगाएँगे वो बहुत ही खूबसूरती से लगाएँगे और बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ लगाएँगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है ये 17 इंचेस यानी 17 इंचेस है और इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो हमने 25 इंचेस रखनी है। तो 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम स्टिचिंग करें और उसके बाद फिर जो रेडी लेंथ होगी वो हमारी 25 इंचेस होगी। तो 27 इंचेस के ऊपर मैं निशान लगा लेता हूँ, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करूँगा। और कटिंग करने के बाद फिर हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और उसके ऊपर मार्किंग लगाएंगे। तो आइए जल्दी से मार्किंग भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शोल्डर जो है वो 5 इंचेस के ऊपर रखेंगे, यानी 5 इंच के ऊपर, और यही निशान से हम नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे 5 इंचेस के ऊपर। और इसके साथ अब हम चेस्ट का निशान जो है वो लगा लेते हैं। तो 7.5 इंचेस यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने चूँकि कमीज़ बनानी है तो इस वजह से हमने वेस्ट का और इसके अलावा हिप का जो निशान है वो लगाना है। तो वेस्ट लाइन जो है वो हम 10 इंचेस के ऊपर रखेंगे, इस तरह से इसका निशान लगाएंगे। और हिप लाइन जो है वो हम 14 इंचेस यानी 14 इंचेस के ऊपर यहाँ पर रखकर इसके ऊपर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो जो वेस्ट की फिटिंग है वो हम 7 इंचेस रखेंगे और इसके बाद जो हिप की फिटिंग होगी वो हम 8 इंचेस रखेंगे। यानी चेस्ट जो है वो 7.5 इंचेस होगी और वेस्ट जो है वो 7 इंचेस और उसके बाद फिर हिप जो है वो 8 इंचेस होगी। अब हमने नेक की विड्थ और उसके बाद फ्रंट डेप्थ और बैक डेप्थ दे देनी है। तो यहाँ पर मेजरमेंट जो है मैंने लिख दी हैं, आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो 2 इंचेस जो है इसकी नेक की विड्थ होगी और इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो 2.5 इंचेस होगी और बैक की जो डेप्थ है वो 2 इंचेस होगी। अब हमने इसकी जो स्लोप है वो दे देनी है, कंधे से हाफ इंच की स्लोप हम देंगे। और उसके बाद ये जो मार्क्स हमने लगाए थे इनको हम मिला लेंगे और उसके बाद आर्म होल की भी शेप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों जितनी देर में मैं कटिंग करता हूँ इतनी देर में मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस और भी मिल सकें। जी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद हमने छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें, तो फिर ये निशान एक-दूसरे के ऊपर आएँ और स्टिचिंग जो है वो परफेक्शन के साथ हो सके। अब हमने बैक नेक जो है उसको कट कर लेना है, फ्रंट और बैक जो है ये इकट्ठा अभी कट हम कर रहे हैं। और फ्रंट का जो डीप कट होता है वो हमने इसको अलग से खोल कर फिर हमने कटिंग करनी है। तो ये जो हमने यहाँ पर कंधे की स्लोप दी है वो भी हम इसको भी कट कर लेते हैं। और अब हमने फ्रंट का जो पार्ट है यानी फ्रंट पैनल जो है उसको हमने अलग करके फ्रंट नेक की कटिंग अलग से कर लेनी है। जो बैक पैनल है वो हमने अलग कर लिया है पहले से। अब हम इसके ऊपर बैक नेक के ऊपर जो एक हम डीप कट देते हैं वो हम 4 इंचेस का कट देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर इसको अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो बटन पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं आज बटन पट्टी लगा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और उससे जो रेडीमेड लुक है वो भी आती है। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे और लेसेस लगाने के लिए हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पहले से ही इस तरह से मार्किंग करके फिर लेसेस लगाते हैं तो ये ज़्यादा खूबसूरती से और परफेक्शन के साथ लगते हैं। तो हमने 16 इंचेस की पहले एक लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद इसको हिप वाली साइड पे हमने मोड़ दिया है। इसके साथ ही मज़ीद हम एक और लाइन भी ड्रॉ करेंगे और उसको दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने गले के ऊपर भी इसी तरह से पहले मार्किंग लगा लेनी है ताकि हमें लेस लगाने में कोई इशू ना हो और हमारी लेस जो है वो बिल्कुल सीधी लग सके। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने लेस का जो माप है वो कर लेना है और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो है लेस को हमने कट कर लेना है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो बाद में हमें मसला ना हो। इसी तरह से दूसरी लाइन के ऊपर भी लेस जो है वो रखेंगे और इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और गले का भी माप जो है वो हम इस तरह से कर लेंगे लेस के साथ। और अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे बेस्ट मेथड जो है मैं बता रहा हूँ लेस लगाने का। इसके अलावा मेरे पास अब एक और लेस का ये वाला पीस भी है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था और ये हमने नीचे की तरफ लगाना है। तो ये चूँकि लटकने वाली लेस है तो इस वजह से फिर हम फ्रंट पैनल से 1 इंच जो है वो हम इसकी कटिंग कर देंगे। यानी कि कमीज़ जो है फ्रंट वाला जो इसका पैनल होगा इसका हम 1 इंच इस तरह से कट कर देंगे ताकि लेस जो है वो जब नीचे लटकेगी तो अगला पल्ला और पिछला पल्ला जो है वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। यानी फ्रंट पैनल और बैक पैनल जो है वो बराबर रहेंगे लेंथ में। कोई भी जो इसका जो पैनल है वो आगे पीछे नहीं होगा। यानी एक लंबा नहीं होगा और और दूसरा जो है वो छोटा नहीं होगा, दोनों एक जितने ही होंगे। अब हमने लेस को इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ या फिर जिसको हम फैब्रिक स्टिक बोलते हैं, इससे हमने इसके साथ अटैच कर लेना है।
और उसके बाद फिर इसको आयरन कर लेना है, यानी इस्त्री कर लेना है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाएगी और उसके बाद फिर जब हम इसको स्टिच करेंगे तो लेस जो है वो इधर-उधर नहीं होगी और परफेक्शन के साथ लग जाएगी। अब हमने चौड़ी लेस का इस तरह से एक टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर भी ग्लू लगा देनी है और ये वाली जो लेस है इसके साथ लटकने वाली मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ और अब मैंने इसको फ्रंट पे अटैच कर देना है। जी, तो दोस्तों लेस को मैंने रेडी कर लिया है और एक सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब हमने फ्रंट यानी दामन के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। इसका जो 1 इंच हमने कट कर दिया था और उसके बाद 1 इंच हमने ऊपर की तरफ मोड़ देना है सिलाई लगाकर, फिर हमने लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी फैब्रिक स्टिक जो है वो यूज़ करके फिर उसके बाद इसकी सिलाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और लेस जो है वो अटैच कर देनी है। तो आइए जल्दी से इसको भी अटैच कर लेते हैं और जो डिज़ाइन है वो फाइनल कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है हमारा फ़ाइनल हो चुका है। अब हमने जो शीशे वग़ैरह हैं इसके ऊपर लगा लेने हैं। लेकिन इसके साथ ही अब हमने बाजू की कटिंग भी करनी है, तो आइए जल्दी से पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बाजू बनाने के लिए हमने 12 बाई 11 इंचेस के 2 पीसेज़ ले लेने हैं। दोस्तों याद रहे कि ये जो बाजू हैं, ये मीडियम साइज़ के बाजू होंगे, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ में होंगे। और अब हमने फ्रंट से 5 इंचेस इसकी चौड़ाई रखनी है और इसका जो कंधा है यहाँ से हमने इस तरह से गोल शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह के जो बाजू होते हैं इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आती है, रेडीमेड लुक आती है। आपने लास्ट में इसकी लुक लाज़मी देखनी है। तो दोस्तों बाजू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने बैक पैनल जो है वो रेडी करना है। तो बैक पैनल जो है उसको रेडी करने के लिए उसका जो बैक कट मैंने लगाया था वहाँ पर मैंने ब्लैकेट यूज़ किया है, यानी ब्लैकेट लगा दिया है। इसको बटन पट्टी भी बोला जाता है और इससे जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी आती है। और अगर आप कपड़ा एक्स्ट्रा लगाकर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं तो उसकी लुक इतनी प्यारी नहीं होती। तो ये आप ज़रूर लगाएँ और अब हमने क्या करना है, अब हम इसके जो कंधे हैं वो हम स्टिच करेंगे और कंधे स्टिच करने के बाद फिर हम इसके साथ बाजू अटैच करेंगे और बाजू अटैच करने के बाद फिर हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फ़िटिंग जो है वो भी मैं आपको लगाना सिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। आइए जल्दी से इसकी फ़िटिंग भी सीख लेते हैं। जी, तो दोस्तों अब हमने हिप का जो निशान हमने लगाया था, यहाँ तक हम इसकी सिलाइयाँ जो है वो दोनों तरफ से लगा देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा-सा मैंने कट लगाया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएँगे और उसके बाद फिर इस हिस्से को हम फ़ोल्ड कर देंगे और इसके जो स्लिट्स हैं वो बन जाएँगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईज़िली ये डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं, इसके जो निशान है वो लगा लेते हैं और उसके बाद सूट जो है बनकर रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स बैक पैनल जो है आपने यहाँ पर देखा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है ताकि लेसेस जो हैं फ्रंट के ऊपर लग चुकी हैं और इस वजह से इसका जो फ्रंट पैनल है वो थोड़ा भारी हो चुका है। इसी वजह से मैंने बैक पैनल के ऊपर भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है, जिससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। जी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा शलवार और कमीज़ बनकर रेडी हो चुका है। इसकी परफ़ेक्ट मेजरमेंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेडीमेड स्टाइल में है और ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया, यानी ये जो डिज़ाइन आपको मैंने दिखाया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। हम काफ़ी सारे कपड़ों पे लेसेस लगाते हैं, वो सिंपल तरीका होता है, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा और इसको पहनकर अब मेरी बेटी भी दिखाएगी, उसको भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी बेटी को दुआ में ज़रूर याद रखना है। अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।